हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस लेसन नंबर 4 द ब्रेन एंड द सेंसेस उनका द स्पिनल कॉर्ड यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन वरुण सर ने करवा दिया है। तो आज मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगी द सेंस ऑर्गन्स, जो हमें फीलिंग करवाते हैं, जो चीज़ हमें कुछ मैसेज देती है वो सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, द आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स है 5 वो है। तो सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है। द सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड सेंड इट टू द ब्रेन। जो सेंस ऑर्गन्स है वो आसपास के जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन जो है उनको सेंड करता है। सिंस द सेंस ऑर्गन्स आर द न्यू गेदर्स द एजुकेट द ब्रेन, लेट अस टॉक अबाउट देम। जो सेंस ऑर्गन्स है वो न्यूज़ गेदर्स मतलब समाचार कलेक्ट करने वाला और ब्रेन को भेजने वाला, एजुकेट। लेट अस टॉक अबाउट देम, चलो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द आइज़ का आप पिक्चर देखिए, जो आइज़ का अंदर का जो उनकी रचना जो होती है वो है, तो उसमें क्या क्या होता है, प्यूपिल्स, लेंस, रेटिना, नर्व्स, ठीक है। तो नर्व जो है वो लास्ट में है, बीच में देखिए सबसे पहले प्यूपिल आता है, फिर लेंस, फिर रेटिना एंड नर्व, ठीक है। द आइज आर शेप्ड लाइक बॉल्स, आई का शेप कैसा होता है, बॉल के जैसा। मोस्ट ऑफ ईच आई इज हिडन इनसाइड अ सॉकेट। आइज कहाँ पे छुपी हुई है, तो सॉकेट में, होलो ब्रैकेट में है, होलो इन द स्कल। होलो मीन्स जो होल होता है, स्कल हमारा जो हार्ट पिंजर होता है उसके एक होल में छिपा हुआ रहता है। दिस कीप्स द आई वेल प्रोटेक्टेड, और ये हमारी आई को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। द आईलिड एंड आईलैशेस गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आईलिड और आईलैशेस, आईलिड जो आँख के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो, और आईलैशेस जो आई के ऊपर बाल होते हैं वो, इनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। इफ़ यू लुक एट योर आई केयरफुली इन द मिरर, यू विल सी अ डार्क स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द कलर्ड सर्कल। अगर आप मिरर में, आईने में अपनी आँख को केयरफुली देखेंगे तो जो हमारा कलरफुल सर्कल है ना, उनके बीच में एक डार्क स्पॉट रहता है। दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, ये क्या है, प्यूपिल। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, बिहाइंड द प्यूपिल इज अ लेंस, और आई के पीछे है लेंस, जो हम बाहर की ओर नहीं देख सकते लेकिन अंदर ही है। जो बाहर से जो लाइट आ रही है वो प्यूपिल के थ्रू अंदर जा रही है लेंस तक। अनलाइक द लेंस ऑफ अ कैमरा, दिस लेंस इज मेड ऑफ टिश्यूज। ये जो लेंस है वो कैमरा का लेंस नहीं, ये लेंस जो है वो टिश्यू से बना हुआ है, ग्लास से नहीं। द लेंस हेल्प्स टू फॉर्म अ पिक्चर of what we see on a screen at the back of the eye. The screen is called the retina. ये जो लेंस है वो हमें पिक्चर किसका है,
वो बताता है। और वो कहाँ पे, बैक ऑफ द आई, और द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेटिना, और इसे क्या बोलते हैं, रेटिना। ईच आई हैज़ अ स्पेशल सेंसरी नर्व, दोनों आई को, हमारी दो आई होती है ना, तो स्पेशल सेंसरी नर्व होते हैं दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्चर फॉर्म ऑन द रेटिना टू द ब्रेन। जो रेटिना में जो पिक्चर होता है वो हमें रिकग्नाइज करवाता है कि ये क्या चीज़ है, और वो कहाँ तक मैसेज जाता है, ब्रेन तक, हमारे ब्रेन तक वो जाता है। और वो कौन ले जाता है, तो सेंसरी नर्व्स। You could compare this to a cable carrying information to a television। और आप ये जो सेंसरी नर्व्स है उनकी कंपेयर किसके साथ कर सकते हो, तो केबल के साथ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीविज़न में लाता है। द ब्रेन रीड्स और अंडरस्टैंड्स the two images sent by the two eyes and helps us see the things that forms the images। फिर जो ब्रेन है वो रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है दोनों आइज़ की इमेज को, और हमें हेल्प करता है देखने के लिए कि हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द ईयर्स। अब कान में क्या होता है, द होल ऑफ द ईयर लीड्स टू अ टनल इनसाइड द ईयर। क्या है कि जो कान का जो होल होता है वो टनल, अंदर कान की अंदर टनल होता है। पिक्चर में देखिए दिख रहा है टनल, एक छोटा सा टनल है। एट द एंड ऑफ द टनल इज अ फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड द ईयर ड्रम। जो टनल है उनकी एंड पे एक फ्लैप होता है स्किन का, उसे ईयर ड्रम बोलते हैं। एवरी टाइम देर इज़ अ साउंड नियर अस द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स लाइक अ तबला और ड्रम। ईयर ड्रम जो है वो जब भी आवाज़ होता है, हम कोई आवाज़ सुनते हैं, हमारे आसपास कोई आवाज़ होता है, तो ये जो ईयर ड्रम्स है ना वो तबला और ड्रम के जैसे वाइब्रेट होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम आर सम टाइनी बोन्स एंड अ कोइल्ड ट्यूब फिल्ड विथ फ्लूइड। और ईयर ड्रम जो है उनकी दूसरी ओर छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो लिक्विड से भरी हुई ट्यूब के साथ होते हैं, जिसे कोइल ट्यूब बोलते हैं। उसमें फ्लूइड मतलब एक प्रवाह ही रहता है हमारे कान में। These also start vibrating when the eardrum vibrates। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तब ये जो छोटे छोटे बोन्स और कोइल ट्यूब होते हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं। A sensory nerve carries these vibration from the ear to the cerebrum। The cerebrum makes sense of the vibration and tell us what we are hearing। फिर ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो सेंसरी नर्व के साथ हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और हमारा जो दिमाग है वो सेरिब्रम, यहाँ पे सेरिब्रम वो दिमाग का एक पार्ट है जो सुनने के लिए काम होता है उनका, तो वो वाइब्रेट होता है और वो हमें बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज, द नोज़। अब नोज़ का क्या काम रहता है, वैसे तो हम स्मेल करते हैं नोज़ से, ठीक है। स्पेशल नर्व सेल्स इनसाइड द नोज़ हेल्प अस स्मेल। स्पेशल नर्व होते हैं जो हमारी नाक के अंदर होते हैं, जो हमें स्मेल करने में हेल्पफुल रहते हैं। एक्चुअली ईच सेंस ऑर्गन हैज़ इट्स ओन स्पेशल नर्व सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। क्या है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसे रिसेप्टर्स बोलते हैं। The small receptors are present on the roof of the nose।
स्पेशल जो स्मेल रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? नोज़ के रूफ में होते हैं. दे पिकअप स्मेल्स फ्रॉम द एयर दैट एंटर्स द नोज़. ये जो है वो स्मेल हवा से लाते हैं और नोज़ में एंटर करते हैं. देन दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. उसके बाद वो जो मैसेजेस है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं. विच हेल्प अस मेक आउट डिफरेंट स्मेल्स. और जो हमें बताते हैं अलग अलग स्मेल के बारे में. व्हेन द नोज़ इज़ ब्लॉक्ड विथ कोल्ड. ठंड की वजह से जब हमारा नाक जो है वो बंद हो जाता है. नॉट मच एयर एंटर्स इट. और ज़्यादा हवा अंदर नहीं जाती. सो द स्मेल रिसेप्टर्स कैन नॉट पिकअप स्मेल्स. उस वक्त हमारे जो स्मेल रिसेप्टर है वो स्मेल्स नहीं कर सकते. कभी हमें ठंडी होती, हम बीमार होते, नाक बंद हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी स्मेल आ रही है. तो ये रिसेप्टर्स है वो काम नहीं करते उस वक्त. दैट इज़ वाई फूड सीम्स फ्लेवरलेस व्हेन यू हैव अ कोल्ड. जब ठंडी लगती है, जब हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तब हमें सब जो हमारा खाना है वो हमें फ्लेवरलेस मतलब स्वादहीन लगता है. यू नो ऑलरेडी दैट टेस्ट हैज़ अ लॉट टू डू विथ स्मेल. क्या है कि हम जानते हैं कि स्मेल के साथ टेस्ट जो है वो भी बंद हो जाता है. इफ़ यू डू नॉट बिलीव इट, होल्ड योर नोस्ट्रिल शट एंड टेस्ट योर फेवरेट डिश. अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करना. अपना नोस्ट्रिल, अपना नाक बंद रखना और हमारी फेवरेट डिश, आपकी जो पसंदीदा डिश है वो आप टेस्ट करना. आपको पता चल जाएगा कि स्मेल का और टेस्ट का कितना अच्छा सा ताल्लुक़ है. द नेक्स्ट इज़ द टंग मतलब जीभ. अब पिक्चर में देखिए, जो पास में है ना वो जीभ का पिक्चर है, उसकी रचना है. तो कहाँ कौन सा टेस्ट हमें होता है? सबसे पहले स्वीट, उनके बाद सॉल्टी, श्योर एंड बिटर. एकदम पीछे, हमारी जीभ के एकदम पीछे जाएगा तब कड़वापन महसूस होता है. ठीक है. डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट. क्या है कि टंग का डिफरेंट एरिया जो है वो अलग अलग टेस्ट के लिए होता है. डू दिस एक्टिविटी टू फाइंड आउट योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ. नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना. कोई भी एक्टिविटी आपको बड़े लोगों की हाजिरी से करना है. ठीक है. नेक्स्ट, द स्किन. द स्किन हैज़ रिसेप्टर्स फॉर टच, पेन, टेम्परेचर एंड सो ऑन. स्किन के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं. टच, कोई चीज़ हमें टच करती है तो पता चलता है, कहीं दर्द होता है तो पता चलता है, ठंडी गर्मी का पता चलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ का पता चलता है स्किन से. सम पार्ट्स ऑफ द स्किन हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स. हमारी जो स्किन है उनके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. These parts are more sensitive. और ये पार्ट जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं. The fingertips and lips are the most sensitive part of the skin. स्किन के दो ऐसे पार्ट हैं, हमारी बॉडी के दो ऐसे पार्ट हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं. फिंगर टिप्स, हमारी उंगली के आगे का जो पार्ट होता है, और लिप्स, हमारे लिप्स मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हैं. सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन द स्किन टू द ब्रेन. और इनका भी सेंसरी नर्व्स जो होता है वो मैसेज जो है वो रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज लेके ब्रेन तक जाता है. अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है. क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवाऊंगी, आज आपको ब्लैंक्स करनी है. ठीक है. फर्स्ट ब्लैंक, नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड आर ब्लैंक नर्व्स. क्या है? नर्व्स
ऐसी नर्व्स जो मैसेजेस ब्रेन तक और स्पिनल कॉर्ड तक लेके जाती है। तो वो कौन सी नर्व्स है? सेंसरी। क्या है? ठीक है, वो है सेंसरी नर्व्स। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द, लाइट किसके थ्रू हमारी आईज में जाती है? तो आएगा प्यूपिल। ठीक है। Each sense organ has special nerve cells called, स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द स्किन आर द लिप्स एंड फिंगर टिप्स। अभी हमने किया, ठीक है। द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर लोकेटेड ऑन द ब्लैंक ऑफ द नोज। रिसेप्टर जो होते हैं स्मेल के लिए वो कहाँ पे होते हैं? तो रूफ ऑफ द नोज, रूफ ऑफ द नोज, ठीक है। Nerves that carry messages from the brain and spinal cord are called blank nerves। जो ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड से मैसेज लाता है वो कौन होता है? कौन सी नर्व्स होती है? तो मोटर नर्व्स, ठीक है। तो आपको ये ब्लैंक्स आपकी नोटबुक में CW पार्ट में लिखनी है, ठीक है। अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, फिर आप ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। ओके।